भी मसला आए आप इस्लाम से पूछें इसका हल क्या है, इस्लाम उसका हल आपको पेश कर देगा। ये है कि कहीं भी जाकर सवाल करने के बजाय आप इस्लाम से पूछें कि मुझे ये मसला दरपेश है, मैं क्या कर मुआशी और आइली जो मसाइल हैं उनके अलावा मैं हेल्थ पे बात करूंगा कि एक शख्स का लीवर ट्रांसप्लांट होना है, इस स्टेज पे आ चुका है, क्रोनिक लीवर डिजीज के इस स्टेज पे आ चुका है कि अब उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। अब वो इस्लाम के पास आए और कहे कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता, अब मुझे बताएं, मैं पूरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, मुझे बताएं इसका हल क्या है। इस्लाम के पास उसका भी हल मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक शख्स ये कहता है कि मुझे जो मायोकार्डियक और दूसरे हार्ट के इश्यूज हैं, हार्ट अटैक हो रहा है मुझे बार बार, मुझे इससे बचाइए, इस्लाम आपको उसका हल पेश करेगा। किसी के किडनी डायलिसिस हो रहे हैं तो इसरार कसाना साहब उसको वो इस्लाम वहां से भी उसको वापस लेकर आएगा। ये इस्लाम की मेडिकल साइंस का एक कमाल है। क्या बात है। इस्लाम इस्लाम दरअसल ऐसी तालीमात दे रहा है, और ये जो कह रहा है इस्लाम के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम क्या चीज़ है, सलामती। यहाँ सलामती हर चीज़ से होगी, बीमारियों से भी, अमराज से भी, और मुआशी मसाइल से भी, और जो आइली मसाइल हैं उनसे भी होगी, इंशाल्लाह दुनिया की भी होगी और आखिरत की भी होगी। हर लिहाज से हमें एक तहफ़्फ़ुज़ और एक पनाह मिलती है इस्लाम की आगोश में खुद को डाल देने से। अब अब ये एक इसका एक मैं सबूत एक देना चाहूँगा कि पूरी इंसानी तारीख जो हमें मालूम है वो 10,000 साल की है। 10,000 साल पहले के इंसान के बारे में हमें मालूमात है, उससे पहले हम नहीं जानते। इस पूरी 10,000 साल में चंद साल ऐसे गुजरे हैं इंसानों पर कि एक बस्ती है और उस बस्ती में तकरीबन 50,000 मुसलमान मौजूद हैं, और कई साल तक एक भी मुसलमान बीमार नहीं हो रहा। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर फान गॉल्ट, बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि ये इंसानी तारीख में ऐसा हुआ कि एक जैसे अमराज के हवाले से एक वक्फा आ गया और कई साल तक कोई शख्स बीमार नहीं हो रहा। और ये थी मदीना की बस्ती। मदीना की इस बस्ती में जब साहबा कराम ने, जिनकी तादाद तकरीबन 50,000 से ज़्यादा थी, उन उन्होंने उस जिंदगी को अपना लिया और अपने आप को इस्लाम के मुकम्मल हवाले कर दिया, तो इस्लाम ने सबसे पहला उन्हें तोहफा क्या दिया कि उस बस्ती के, उस शहर के चारों तरफ लोग अमराज में मुब्तला हैं, लेकिन उस बस्ती के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डिजीज फ्री हैं, वो डिसऑर्डर फ्री हो गए। इसका सबूत क्या था कि उस दौर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रिसर्चर हारिस बिन कल्दा, ये वो नाम था कि जैसे आज हम पाकिस्तान में हकीम सईद का नाम लें, या हम किसी बहुत बड़े साइंसदान आइंस्टाइन वगैरह का नाम लें, उस मायार का ये शख्स था। और दुनिया के बड़े बड़े जो बादशाह थे और बहुत अच्छे खाते पीते लोग उस दौर के, वो इन साहब से इलाज करवाया करते थे, और ये एक रॉयल तबीब थे। इन्होंने शोहरत सुनी कि कोई इस्लाम मज़हब आया है और उसने कोई हेल्थ प्रोग्राम दिया है जो कि बहुत ही मौसर है। तो इन्होंने मदीना में अपना, मदीना के बाहर एक बस्ती है तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर, इन्होंने वहाँ पर अपना क्लिनिक किया, अपना मतब किया। और अ, इनका जो कि नाम बहुत बड़ा था, अचानक चारों तरफ से अरब के जो काफिले थे वो पहुंचना शुरू हो गए, बीमारियां। लेकिन इन्होंने 1 माह तक वहाँ क्लिनिक किया और ये महसूस किया कि सब मेरे पास आ चुके हैं, यहूदी भी, ईसाई भी, बुत परस्त भी, सब लोग, लेकिन मुसलमान मेरे पास नहीं आ रहे। तो इन्हें इस बात की तशवीश हुई, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई वो तो नफरत इस कदर करते हैं, उनको अलग कर दिया गया है, वो हमारे साथ मिक्सअप नहीं होते, लेकिन ये कि आप उनके नबी के पास जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो हारिस बिन कल्दा ये शिकायत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, और वहाँ दो बैठ के कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं एक यहूदी हूँ, इसलिए आपके मुसलमान मेरे पास इलाज के लिए नहीं आ रहे। ये मफहूम है इस वाक़े का। और उनका कहना यह था कि मैं तो इतना बड़ा तबीब हूँ कि रोमन एम्पायर और ईरानी जो बादशाह हैं, मैं तो उनका तबीब हूँ। तो इन्होंने वहाँ बैठकर ये शिकायत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी सेहत की तारीख का एक बेहतरीन जुमला कहा, जिसको यूरोप में इस वाक़े को बहुत अहमियत दी जाती है। और मेडिकल की जो बुक्स हैं उसमें, और मेडिकल की जो क्लासेस जब होती हैं उसमें बयान किया जाता है। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उम्दा इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा कि मफहूम है, उन्होंने कहा कि हारिस ये बात नहीं कि चूँकि मेरे सहाबा ये मुसलमान हैं और तुम यहूदी हो, ये फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मेरे सहाबा उस वक्त खाना खाते हैं जब इनको भूख लगती है, और अभी इनकी भूख बाकी होती है, ये खाना छोड़ देते हैं। वाह वाह। तो हारिस बिन कलदा के बारे में ये आता है कि वो जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। उसने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है हेल्थ के हवाले से, सेहत और तबीब और इलाज मुआवजा, लेकिन ये एक जुमला आपका सारे इंसानों को हर मर्ज से बचा सकता है। अच्छा, आज हम जानते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हारिस बिन कलदा जो, उसका ये उसूल था कि वो 2 माह यहाँ है, 4 माह वहाँ। उसके बाद सारी जिंदगी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिब सीखते हुए गुजारी। वाह। वो वहीं रहा, यहाँ तक हुआ कि बावजूद वो यहूदी थे, या उनके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि वो मुसलमान भी हो गए थे आखिर में, लेकिन जितनी गज़वात होते थे और जहाँ जहाँ काफिले जाते थे, वो बड़े शौक से साथ जाया करते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि किसी भी लम्हे कोई भी तरतीब की बात मुझे सीखने को मिल सकती है। वाह। तो अब आज हम जानते हैं, अब हम इस उसूल को लेने के तिब नबवी कहाँ से शुरू हो रही है कि जब भूख लगे, जब खाना खाया जाए। अभी भूख बाकी हो, खाना छोड़ दिया जाए। आज की मॉडर्न जुबान में हम इसे क्या कहते हैं? ऑटोफेजिया। ऑटोफेजिया को इंसानी अमराज से बचने का सबसे बड़ा जरिया बताया गया। ये क्या आज बात। सारी तहकीक के बाद